हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर डेटा स्ट्रक्चर सीरीज। प्रीवियस लेक्चर में हमने एरे इंसर्शन के डिफरेंट टाइप स्टडी किए थे, जैसे कि इंसर्शन एट बिगनिंग, इंसर्शन एट स्पेसिफिक पोजीशन एंड इंसर्शन एट एंड। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज डिलीशन ऑपरेशन इन एन एरे। और आज के लेक्चर में हम डिटेल में समझेंगे डिलीशन एट बिगनिंग ऑफ एन एरे। सबसे पहले समझते हैं डिलीशन एट बिगनिंग का मतलब क्या होता है। डिलीशन एट बिगनिंग का मतलब होता है एरे के फर्स्ट एलिमेंट यानी इंडेक्स 0 को रिमूव करना, मतलब कि जो सबसे पहला एलिमेंट है उसको हम डिलीट करते हैं। अब हमने इंसर्शन में एक इम्पॉर्टेंट चीज सीखी थी, दैट इज शिफ्टिंग। शिफ्टिंग में हम क्या कर रहे थे, जैसे कोई भी एलिमेंट को हमें इंसर्ट करना है कोई भी एक स्पेसिफिक पोजीशन पे, तो उस इंडेक्स को एम्प्टी करने के लिए हम एलिमेंट को शिफ्ट कर रहे थे डाउनवर्ड, यही कर रहे थे। सेम हम डिलीशन में भी शिफ्टिंग प्रोवाइड करते हैं। शिफ्टिंग क्यों करते हैं, जब हमें बिगनिंग में मतलब कि इंडेक्स 0 को डिलीट करना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, जो नीचे वाले हमारे पास वैल्यू होगी उसको हम एक एक ऊपर शिफ्ट करते हुए चलेंगे। तो इंसर्शन में हम क्या कर रहे थे, नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहे थे। अब डिलीशन में क्या करेंगे, ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हुए चलेंगे। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू समझो, सपोज हमारे पास है इंट मार्क्स ऑफ 5 और ऑलरेडी वैल्यू स्टोर्ड है 10, 20, 30, 40 एंड 50। ठीक है, अब हमें 10 को डिलीट करना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, 20, 30, 40 एंड 50 को एक एक ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हुए चलेंगे। तो हम 10 की जगह अब क्या आ जाएगा 20, 20 की जगह 30, 30 की जगह 40 एंड 40 की जगह अब आ जाएगा 50। ठीक है, इतना क्लियर है। अब एल्गोरिथम कैसे लिखेंगे उसको समझने से पहले हम ये देखते हैं कि क्या क्या सिचुएशन हमारे सामने आ सकती है एल्गोरिथम लिखते वक्त। तो सबसे पहली सिचुएशन को समझते हैं। सपोज करो हमारे पास है इंट मार्क्स ऑफ 5, ऑलरेडी वैल्यू स्टोर्ड है 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सिंपली जो इंडेक्स 0 पे वैल्यू है दैट इज 10 उसको हम डिलीट कर देंगे और जो रिमेनिंग वैल्यू है उसको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देंगे। सिंपली क्या करोगे, 10 को डिलीट, 10 की जगह 20 को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देंगे, 20 की जगह 30 को, 30 की जगह 40 को, 40 की जगह 50 को, एक एक वैल्यू हमने ऊपर शिफ्ट कर दी। ये हमारी पहली सिचुएशन अराइज हो सकती है। अब समझते सेकेंड सिचुएशन को। सपोज करो हमारे पास है इंट मार्क्स ऑफ 5 एंड कोई भी वैल्यू हमारे पास एरे में स्टोर नहीं है, मतलब कि एरे हमारे पास इसमें एम्प्टी है। तो अब इस केस में हम इंडेक्स 0 पे कोई भी हमारे पास वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो आप उसको डिलीट भी नहीं कर सकते। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं अंडरफ्लो कंडीशन। तो एक सिंपल सी चीज आप ध्यान रखना, जब भी हम किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं उस टाइम हम चेक करेंगे ओवरफ्लो कंडीशन को, क्योंकि हमें ये देखना पड़ता है कि क्या स्पेस अवेलेबल है हमारे एरे में या नहीं है। और जब हम किसी भी एलिमेंट को डिलीट करते हैं हमारे एरे में से, उस टाइम हमें चेक करनी पड़ती है अंडरफ्लो कंडीशन। ये देखना पड़ता है कि क्या वो एलिमेंट एरे में प्रेजेंट है, या फिर हमें बिगनिंग से डिलीट करना है तो क्या हमारे एरे में कोई एलिमेंट स्टार्टिंग में प्रेजेंट है या नहीं है। अगर हमारे पास एरे एम्प्टी हुआ तो हम कोई भी एलिमेंट डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि कोई प्रेजेंट ही नहीं है तो आप इसको कैसे डिलीट करोगे। इसको हम बोलते हैं अंडरफ्लो कंडीशन। ठीक है, इतना क्लियर है। तो क्या दो सिचुएशन आ सकते हैं, सबसे पहली सिचुएशन की इंडेक्स 0 पे एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसको हम डिलीट कर देंगे। एंड सेकेंड सिचुएशन क्या आ सकते हैं कि हमारा एरे एम्प्टी है, उसको हम बोलते हैं अंडरफ्लो कंडीशन। तो उस केस में हम किसी भी एलिमेंट को डिलीट नहीं कर सकते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब समझते हैं इसकी एल्गोरिथम कैसे लिखी जाएगी। एल्गोरिथम की स्टार्टिंग में हमें ये बताना होता है कि कौन सा सिंबल हमने किस चीज के लिए यूज किया है। एल लीनियर एरे के लिए यूज कर रहे हैं, एल बी लोअर बाउंड, यू बी अपर बाउंड एंड एन रिप्रेजेंटेट कर रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि उस टाइम हमारे पास एरे में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है। पहले ये समझते हैं एल्गोरिथम के क्या स्टेप्स होंगे, फिर आपको एक एग्जांपल के थ्रू एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगी ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो कि कैसे हम एक एल्गोरिथम लिखी गई है, मतलब कैसे ये एल्गोरिथम एक्चुअल में वर्क कर रही है। सबसे पहला स्टेप आता है अंडरफ्लो कंडीशन को चेक करने के लिए। तो उसके लिए आप क्या लिखते हो, इफ n इक्वल टू 0 प्रिंट अंडरफ्लो एंड एग्जिट। अब n इक्वल टू 0 से हम कैसे अंडरफ्लो चेक करते हैं, n हमें क्या बता रहा है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट उस टाइम हमारे पास एरे में प्रेजेंट है। तो अगर n हमारे पास 0 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी एलिमेंट हमारे पास एरे में प्रेजेंट नहीं है। तो अगर जब n 0 होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि एरे हमारा एम्प्टी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अंडरफ्लो कंडीशन ही बोलते हैं। इसलिए यहाँ से क्या प्रिंट कर देगा, अंडरफ्लो, और यहाँ से कर जाएगा एग्जिट।
फिर नेक्स्ट स्टेप आता है काउंटर को इनिशियलाइज करने के लिए। इस केस में करते हैं k इक्वल टू एल बी। के में अब हमारे पास कौन सी वैल्यू स्टोर हो जाएगी, हमारे फर्स्ट एलिमेंट की इंडेक्स जो होगा वो वैल्यू हमारे पास अब के में स्टोर हो जाएगी। फिर स्टेप 3 आता है रिपीट स्टेप 4 एंड 5 वाइल के इज लेस देन n माइनस 1। ये कंडीशन हम क्यों चेक कर रहे हैं, हमने अभी क्या देखा था कि जब इंडेक्स 0 पे कोई वैल्यू अवेलेबल है और अगर उसके बाद भी कोई वैल्यूज अवेलेबल है तो हम क्या करते हैं, सिंपली इंडेक्स 0 को डिलीट करेंगे और नीचे से एक एक एलिमेंट को हम शिफ्ट करते चलेंगे ऊपर। तो ये शिफ्टिंग के लिए हम चेक करते हैं और ये लूप कब तक रिपीट करेंगे, जब तक k लेस देन n माइनस 1 होगा। फिर स्टेप 4 आएगा शिफ्ट करने के लिए एलिमेंट को। उसके लिए हम क्या लिखते हैं, एल ए ऑफ के इक्वल टू एल ए ऑफ के प्लस 1। मतलब कि जो इंडेक्स, जैसे सपोज करो के की वैल्यू हमारे पास 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, इंडेक्स 0 पे इंडेक्स 1 की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि अगर हमारे पास के 0 हुआ तो एल ए ऑफ 0 इक्वल टू एल ए ऑफ 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू हमारी 0th इंडेक्स पे चली जाएगी। फिर स्टेप 5 आता है काउंटर को इंक्रीज करना। उस केस में हम करते हैं के इक्वल टू के प्लस 1 और इसके बाद आता है एंड ऑफ स्टेप 3 लूप। देन स्टेप 7 आता है साइज को डिक्रीज करना n इक्वल टू n माइनस 1, क्योंकि एक एलिमेंट हमने अभी डिलीट कर दिया है। एंड स्टेप 7 आता है एग्जिट। आप टेंशन मत लो, एग्जांपल के थ्रू समझते बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। एक छोटी सी चीज ध्यान में रखना, जब भी हम किसी भी वैल्यू को डिलीट करते हैं तो उसके लिए हम कोई भी डिलीशन ऑपरेशन नहीं एग्जीक्यूट करते। हम सिंपली क्या करते हैं, जो भी उसकी बिलो वैल्यूज होगी उससे उसको ओवरराइट कर देंगे तो वो अपने आप ही डिलीट हो जाती है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज करो हमारे पास है इंट मार्क्स ऑफ 5 एंड ऑलरेडी वैल्यू स्टोर्ड है 10 20 30 एंड 40। ठीक है, एक हमने एरे भी बना लिया, इंडेक्स बनेंगे 0 to 4 एंड वैल्यू भी स्टोर कर दी 10 20 30 एंड 40। इंडेक्स 0 पे 10, इंडेक्स 1 पे 20, 2 पे 30 एंड थर्ड पे इंडेक्स थर्ड पे आ गया 40। मैंने डिटेल में एक वीडियो भी बनाई हुई है एरे की, जिसमें आपको ये समझाया है कि कैसे एरे बनता है, कैसे उसकी इंडेक्सेस बनती है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन दोनों में मिल जाएगी। अब इसमें हमारे पास n की वैल्यू होगी 4, क्योंकि हमारे पास 4 वैल्यू उस टाइम एरे में प्रेजेंट है। तो एल्गोरिथम कब चलेगा, सबसे पहला स्टेप चेक करेंगे अंडरफ्लो कंडीशन की क्या n इक्वल टू 0 है। n कितना है 4, कि क्या 4 इक्वल टू 0 होता है, नहीं होता है, कंडीशन फॉल्स होगी। अब चलेगा स्टेप 2। स्टेप 2 में हम क्या कर रहे थे, काउंटर को इनिशियलाइज कैसे कर रहे थे, k इक्वल टू लोअर बाउंड। तो अब k में हमारे पास लोअर बाउंड की वैल्यू आएगी। लोअर बाउंड क्या होगा हमारे पास 0, क्योंकि हमारा पहला इंडेक्स कौन सा है, 0 है। पहले एलिमेंट की जो हमारा इंडेक्स होता है उसको स्टोर करता है। अब k की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 0। अब स्टेप 3 चलेगा, चेक करेंगे कि क्या k लेस देन n माइनस 1 है। k की वैल्यू कितनी है, 0। n की वैल्यू कितनी है, 4। 4 माइनस 1 कितना हो गया, 3। चेक करेंगे कि क्या 0 लेस देन 3 है, कंडीशन ट्रू होगी। अब चलेगा स्टेप 4। स्टेप 4 में हम क्या कर रहे थे, एलिमेंट को ऊपर की तरह शिफ्ट कर रहे थे। सिंपली हमने ये किया था। उसके लिए हम क्या लिख रहे थे, एल ए ऑफ के इक्वल टू एल ए ऑफ के प्लस 1। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एरे का नेम है मार्क्स, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, मार्क्स ऑफ के इक्वल टू मार्क्स ऑफ के प्लस 1। अब के की वैल्यू कितनी है, 0, तो मार्क्स ऑफ 0 इक्वल टू मार्क्स ऑफ 0 प्लस 1, मतलब कि कितना हो गया, 1। इसका मतलब क्या हुआ, मार्क्स ऑफ 0 इक्वल टू मार्क्स ऑफ 1। अब इससे सिंपली क्या होगा, जो मार्क्स 1 मतलब कि इंडेक्स 1 की वैल्यू अब इंडेक्स 0 पे शिफ्ट हो जाएगी। मतलब कि जो 20 है फर्स्ट इंडेक्स पे, अब वो 0th इंडेक्स पे हमारा शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद हम करते हैं काउंटर को इंक्रीज। उसके लिए हम क्या करते हैं, के इक्वल टू के प्लस 1। के की वैल्यू पहले कितनी थी, 0, अब के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। वापिस से कंडीशन चेक होगी कि क्या की अभी भी लेस देन इक्वल टू n माइनस 1 है। n माइनस 1 कितना था हमारे पास, 3, और के अब हमारे पास कितना हो गया, 1, कि क्या 1 लेस देन 3 है, कंडीशन ट्रू होगी। अब वापस हम एलिमेंट को शिफ्ट करेंगे। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, मार्क्स ऑफ के इक्वल टू मार्क्स ऑफ के प्लस 1। अब के की वैल्यू कितनी है, 1, तो मार्क्स ऑफ 1 इक्वल टू मार्क्स ऑफ 1 प्लस 1। 1 प्लस 1 का कितना हो गया, 2, तो मार्क्स ऑफ 1 इक्वल टू मार्क्स ऑफ 2। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो सेकंड इंडेक्स की वैल्यू होगी अब वो फर्स्ट इंडेक्स पे चली जाएगी। इसका मतलब अब हमारा 30 सेकंड इंडेक्स से फर्स्ट इंडेक्स पे शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे काउंटर को इनिशियलाइज। काउंटर को इनिशियलाइज हम क्या कर रहे थे, के इक्वल टू के प्लस 1। के की वैल्यू कितनी थी, 1, 1 प्लस 1, अब के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। अब चलेगा वापस से स्टेप 3। उसमें हम चेक करेंगे कि क्या अभी भी के लेस देन n माइनस 1 है। n माइनस 1 की वैल्यू कितनी थी, 3, के की वैल्यू कितनी थी, 2, 2 लेस देन 3 है, अभी भी कंडीशन ट्रू है। अब हम वापस एलिमेंट को शिफ्ट करेंगे। उसके लिए हम क्या लिखते हैं, मार्क्स ऑफ के इक्वल टू मार्क्स ऑफ के प्लस 1। अब के की वैल्यू कितनी है, 2, तो मार्क्स ऑफ 2 इक्वल टू मार्क्स ऑफ 2 प्लस 1। 2 प्लस 1
मतलब क्या हुआ 3, तो मार्क्स ऑफ 2 इक्वल टू मार्क्स ऑफ 3। इसका मतलब क्या हुआ कि जो थर्ड इंडेक्स की वैल्यू है वो सेकंड इंडेक्स पे शिफ्ट हो जाएगी, मतलब कि जो हमारा 40 थर्ड इंडेक्स पे वो सेकंड इंडेक्स पे हमारा शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे काउंटर को इनिशियलाइज, उसके लिए हम लिखते हैं के इक्वल टू के प्लस 1। के की वैल्यू कितनी थी 2, 2 प्लस 1, अब के हमारे पास कितना हो जाएगा 3। अब चलेगा वापस से स्टेप 3, चेक करेंगे कि क्या अभी भी के लेस देन n माइनस 1 है। n माइनस 1 की वैल्यू कितनी थी 3, अब के भी हमारे पास कितना हो गया 3, कि क्या 3 लेस देन 3 है, नहीं है, कंडीशन फॉल्स होगी। अब चलेगा स्टेप 6, उसमें हम क्या कर रहे थे, सिंपली डिक्रीज कर रहे थे साइज को n इक्वल टू n माइनस 1। n की वैल्यू पहले कितनी थी 4, तो 4 माइनस 1, अब n की वैल्यू हो जाएगी 3। देन स्टेप 7 आता है एग्जिट, और आप देख भी सकते हो कि अब हमारे पास एरे में 3 ही एलिमेंट प्रेजेंट है, इस वजह से हमारे पास n की वैल्यू 3 होगी। अब ठीक है, इतना क्लियर है। अब एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज करो हमारे पास है इंट मार्क्स ऑफ 5 एंड कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं है, तो एक हमने एरे लिया, इंडेक्स बना ली 0 to 4, लेकिन कोई भी वैल्यू हमारे पास स्टोर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एरे हमारे पास एम्प्टी है। इस टाइम अब n की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 0। तो एल्गोरिथम का पहला स्टेप चलेगा, चेक करेंगे कि क्या n 0 के इक्वल है, n सच्ची में 0 के इक्वल है, n की वैल्यू कितनी है 0, 0 इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू होगी, प्रिंट हो जाएगा अंडरफ्लो, और यहाँ से हम कर जाएंगे एग्जिट। आई होप आपका एल्गोरिथम बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अब समझते हैं इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर एरे में n एलिमेंट है तो डिलीशन के बाद हमें सब एलिमेंट को ऊपर की तरफ शिफ्ट करना पड़ रहा है ना, तो सिंपली इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी O n। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने डिटेल में समझा डिलीशन एट बिगनिंग का मतलब क्या होता है, कैसे हम डिलीशन करते हैं बिगनिंग में, कैसे हम शिफ्टिंग करेंगे, क्या उसके लिए एल्गोरिथम लिखी जाएगी। हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी उसको डिटेल में समझा। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू PG स्मार्ट लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।